का नाम है भारती मीना, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था कि भारती भारती रखना, और पंडित जी के हिसाब से भी भारती मीना ही नाम ठीक था, तो नाम है इसका भारती मीना। को तो नागरिकता लेनी है लल्ली गोदी में खिला के, ये नागरिकता ना मिलनी जिंदगी में भी, समझ में आ गई। सीमा हैदर से हमें खतरा है। सीमा हैदर खुल्लम खुल्ला छुट्टम छुट्टा रोडों पे कैसे छोड़ रखी है। जो नेत्रपाल दारू पी के धुत हो रहा था, उसको ये नहीं पता तो किसका हाथ पकड़ रहा है, बहुओं के साथ नाच रहा है। बहुत सारी कहानी गुलाम हैदर के बच्चों की है। तेरे मुंह में ना लॉलीपॉप दे रखी है इसने। सीमा हैदर तो जाएगी नहीं जेल। तो आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस के बारे में। आपको आज की नई अपडेट भी दूंगा गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर, मोमिन मलिक सर की नई अपडेट को लेकर, और इसके साथ साथ मैं आपको एक बेहद शानदार और धमाकेदार वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप इस वीडियो के अंदर सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा ये सीमा भगोड़ी पाकिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े कांड करके आई है। गुलाम हैदर का घर बेच के आई है, उधार लेके आई है, और ना जाने कितने लोगों को लूट के आई है, और यहाँ आकर अय्याशी कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है और अश्लीलता फैला रही है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा गुलाम हैदर इंडिया आ रहा है, उसको वीज़ा मिलेगा, और गुलाम हैदर जब आएगा कई सारे सबूत कोर्ट के अंदर देगा। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो को देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। सारा झूठ है, तुम लोगों को सब पता है। अगर चार चार डंडे लग जाए ना नेत्रपाल के परिवार को, चार डंडे, जो नेत्रपाल दारू पी के धुत हो रहा था, उसको ये नहीं पता तो किसका हाथ पकड़ रहा है, बहुओं के साथ नाच रहा है। बहू के साथ ससुर का क्या मतलब है नाचने का? कभी देखा है जीवन में ससुर को बहू के साथ नाचना? किसने बताया? जहां पर बहू खड़ी होती है ना, ससुर 10 हाथ दूरी पे चला जाता है। अगर इज्जतदार होता है तो 10 हाथ दूरी पे। ससुर का जेठ का बहुत बड़ा पर्दा होता है, बहुत बड़ा मान सम्मान होता है। ससुर और जेठ कभी बहू के सामने नहीं आते हैं। एक देवर होता है जो भाभी से मजाक भी कर ले, भाभी के साथ में खड़ा भी हो जाए और बात भी कर ले। आई समझ में? सारी इज्जत जानते हैं। लेकिन तुम लोगों को कहां आ जाती है? तुम लोगों की इज्जत तो आ जाती ही नहीं है। नेत्रपाल के 4 जूते लगे। मैं तो कहती हूँ अपनी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, नेत्रपाल को एक बार इस पब्लिक के कहने से और हिंदुस्तान की बहन बेटियों को कहने से एक बार 4 लित्तर लगा के पूछो सच्चाई क्या है। इतना पैसा कहां से आ रहा है नेत्रपाल के घर में, जो कल परसों तक नेत्रपाल का घर भी गिरवी रखा हुआ था। नेत्रपाल का घर गिरवी रखा हुआ था। आज नेत्रपाल रोज तीसरे दिन पार्टी कर रहा है। कहां से पैसे आ रहे हैं नेत्रपाल के घर में? जो एक पौधे बेचने वाला इंसान, जो एक 20 रुपए का पौवा पीने वाला, वो आज 500 रुपए की बोतल कैसे खरीद रहा है? सोचा है कभी? दिमाग लगाया है? सारी कहानी गुलाम हैदर के बच्चों की है। आज अगर गुलाम हैदर के बच्चे पाकिस्तान चले जाएं तो यही घर भूखा मर जाएगा। ये घर दोबारा से भूखा मर जाएगा, दोबारा से रोड पे आ जाएगा। जो रोड पे चल रही थी ना, वो हीरोइन बनके रोड पे चल रही थी। किसकी इजाजत ली? अगर यही भारत की महिला एक एक एप्लीकेशन लगाए, जाके एक एक एप्लीकेशन लगाएं। सीमा हैदर से हमें खतरा है। सीमा हैदर खुल्लम खुल्ला छुट्टम छुट्टा रोडों पे कैसे छोड़ रखी है? किसके कहने से छोड़ रखी है? क्या हमारे कोर्ट से परमिशन ली? कोर्ट में लिख के दिया सीमा हैदर ने। अभी तो कह रही है मैं वहां जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, राम मंदिर जाऊंगी, फलाने जाऊंगी। तुम लोग डूब के मर जाओ कहीं। अगर तुम्हें चुल्लू भर पानी में ना जगह हो ना, तो जितने सीमा हैदर के सपोर्टर है ना, वो जाके मर जाओ। अपने देश के खिलाफ, अपने देश के लिए तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अपने देश की तुम्हें बिल्कुल नहीं पड़ी हुई। सीमा हैदर की पड़ी हुई है, पाकिस्तानी औरत की पड़ी हुई है। तुम्हें क्या पता ये उग्रवादी हो? फिर क्या करोगे तुम लोग? कौन से कुएं में डूब के मरोगे? उग्रवादी अगर सीमा हैदर निकली आई तो कौन से कुएं में डूब के मरोगे? तुम लोगों को शर्म है थोड़ी बहुत? एपी सिंह को तो है नहीं, बूढ़े रंडवा को। वो तो सबके नाम से कंप्लेंट करूंगा। कर तू कंप्लेंट, हम देखेंगे तेरी कंप्लेंट। कर कंप्लेंट बेटा। कंप्लेंट से ना तेरा छठी तक का दूध याद दिलवा दें, ये भी सोच लियो। पूरे रहुपुरा में ना छानबीन करवा के घेर देंगे। कभी आ रहे हो भूल में? हम तो इसलिए नहीं कहते हैं चलो भाई कोई बात नहीं है, जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं है, अपने आप सब देख लेंगे। कानून है, हमारा कानून, संविधान, सब कुछ अपने आप देखेगा। लेकिन तुम कमेंट करने से बाज नहीं आते हो। जब भी सीमा हैदर को गाली पड़ती है तो तुम्हारी वजह से पड़ती है। अगर पब्लिक गाली देती है सीमा हैदर को तो तुम कमेंट गलत करके आते हो। तुम हमारी भारत की बहन बेटियों को गाली देते हो, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। सीमा एक बार भी नहीं कहती है। अब भाई तुम इनको क्यों गाली देते हो? कैसे भारत की बहन बेटियों को? अगर सीमा भारतीय है, भारत की बहू बेटी बन रही है, तो क्यों नहीं भारत के लोगों के लिए गाली गलौज करोगे? क्यों नहीं कहती है भारत के लोगों को गाली कैसे दे रहे हो? उसको तो नागरिकता लेनी है लल्ली गोदी में खिला के। ये नागरिकता ना मिलनी जिंदगी में भी, समझ में आ गई।
एडीआर पिछवाड़ा घिसले ठीक के, अगर तुझे नागरिकता मिल जाए तो। ये जो नकली ले आया है ना, ऐसी तुझे नकली कोई और कागज भी दे रखा होगा। तेरे मुंह में ना लॉलीपॉप दे रखी है इसने। सीमा हैदर तो जाएगी नहीं जेल इस मामले में, क्योंकि वो है ही नहीं यहाँ की, उसका आधार कार्ड ही नहीं है। जितना सचिन का परिवार है वो सारा जाएगा इस जाली कागज पे। जो जाली कागज बनाया है, कहां से बनवाया है हमें पता, हम देखेंगे जाके कहां बनवाया है, हम सारा कुछ खंगलवाएंगे। कहां से आया ये कागज? झूठे कागज बनाते फिर रहे हो, झूठा सब कुछ बनाते फिर रहे हो, देश को मूर्ख बना रहे हो, देश के कानून से खेल रहे हो। एपी सिंह ने तो ऐसा सोच रखा है, देश का कानून मेरी जेब में है, मैं देश का कानून मैं खुद हूं, जो मैं लिख दूंगा वो हो जाएगा। एक बार बताइए, कहीं से भी सर्टिफिकेट बनेगा, क्या वो बच्ची का नाम लिखना भूल जाएंगे? क्या वो बच्ची का नाम लिखना भूल जाएंगे? एपी सिंह नाम लिख रहा था टेंट में बैठ के। आज तक हमने नहीं देखा कोई भाई बहन के घर गुड़ लेके आया है। क्यों? मिठाई लाने की तेरी औकात नहीं थी? झूठा एपी सिंह, झूठी सारी चीज, क्लिप काट ली, चलो कोर्ट में पेश करेंगे। क्लिप काट के तू कर कोर्ट में पेश, हम भी सारी तेरी क्लिप उनको दिखाएंगे जो तकिया लगार, भकिया लगार, फलाने अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। और सारे जितने भी ये कमेंट आते हैं, सारे शॉर्ट स्क्रीन लेकर रख रखे हैं, सब एपी सिंह के, सीमा हैदर के बंदे हैं जो हमें गाली देते हैं कमेंटों में। इतनी औकात हो गई है इनकी, अब ये आके भारत की बहन बेटियों को गाली देते हैं। ये नहीं है अब भैया अंधा पीस रहा, कुत्ते खा रहे हैं, हीरोइन हाय बाय हाय नाच रही है, ससुर नाच रहा है बहू के साथ में। बताओ नालायक, ससुर कभी देखा है किसी ने? बहन को समाज के अंदर नहीं बिठाया जाता है। समाज के अंदर बिठा के बहन की गोदी में सामान दे रहा है। क्यों? तुझे अपने जीजा पे विश्वास नहीं है क्या? काले पे, जो वो काला जीजा है तेरा लप्पू, उस पर विश्वास नहीं है तुझे क्या? तुझे अपने मौसाजी बोलते हैं हमारे बहन के ससुर को, तुझे मौसाजी नेत्रपाल पे विश्वास नहीं है? तुझे नेत्रपाल की घरवाली पे, अपनी मौसी पे विश्वास नहीं है? या तुझे उसके परिवार पे विश्वास नहीं था जो तूने सीमा हैदर को बीच बिरादर के अंदर बिठाया? क्या जरूरत थी एक जच्चा को? चल हम तो तेरे ही कहने से कहते हैं, हम कहते हैं सीमा हैदर को बच्चा हुआ, लेकिन एक जच्चा औरत को भरे समाज में बिठाना, उसकी गोदी में सामान देना मुंह खोल के। क्यों? नेत्रपाल का परिवार है जो, वो इतना फैंसी हो गया, इतने अंग्रेज की औलाद हो गई, घूंघट पर्दा सब हटा दिया। और बहुओं ने तो नहीं हटाया। नेत्रपाल की दूसरी बहू है जो अंजलि, वो तो घूंघट करती है। नेत्रपाल की खुद घरवाली घूंघट करती है। नेत्रपाल की जितनी भी परिवार की थी सारी घूंघट पर्दे में रहती है। तो ये कौन सी वहां से आई है भाई जो इसका मुंह उघाड़ दिया? अंग्रेज है क्या ये है क्या? सीमा हैदर एक चोरनी, एक झूठी, एक मक्कार औरत है। झूठी मक्कार चोरनी, जिसने अपने पति के घर में डकैती डाल दी, जिसने अपने पति के घर लूट लिया गुलाम हैदर का। आज वो औरत आके, उसकी इतनी पावर बढ़ गई है, वो औरत आके हमारे हिंदुस्तान की औरतों पे कंप्लेंट कर रही है, जिसका आधार कार्ड नहीं, नाम नहीं, निशान नहीं। एक उग्रवादी औरत, एक जासूस औरत हमारे भारत की बहन बेटियों पे कंप्लेंट कर रही है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई है। इन चार नेता ने, चार चट्टूकारण ने उसको इतना बढ़ावा दे दिया भाई, इतना बढ़ावा दे दिया है। जो चार चाटुकारण ने उसको इतना बढ़ावा दे दिया, हमारे भारत में बैठकर हमारे पे अंगूठा दिखा रही है। देखो, अगर ये भारत की औरतें आ गई ना अपनी पे, तो घर से घसीट लाएंगी भाई, और एक एक सबूत दिखाएंगी कानून को, एक एक सबूत। अब बच्चा कहां से अडॉप्ट किया है, कौन से हॉस्पिटल से किया है? क्यों? गुलाम हैदर के लिए तो भैया सब चीजें मुश्किल है। वो बेचारा कहां जाए? ना तो भारत में आ सकता, ना वो इसका सबूत इकट्ठा कर सकता। जो पाकिस्तान में इसके सबूत है, वो इसको उसको आने नहीं दे रही है, उसको 24 घंटे रोकने की कोशिश रहती है। एक गुलाम हैदर बेचारा जो अपने बच्चों के लिए परेशान है, वो इसको धमकी दे रहा है। ये यहाँ पर उग्रवादी बैठी हुई है, ये गैर कानूनी तरीके से तारों के नीचे से आकर एक उग्रवादी बैठी हुई है। इसको किसी का कोई खतरा नहीं है, भारत को इससे कोई खतरा नहीं है। जो आदमी अपने बच्चों के लिए आएगा, 4 बच्चों के लिए, जो आदमी अपने मासूम बच्चे, इतने इतने से बच्चे हैं उसके, इतने इतने से, वो अपने बच्चों के लिए आएगा वीजा के साथ, पूरे दायरे में रहकर, पूरे कानून के दायरे में रहकर, पुलिस पोर्टिशन में, वो आते ही सीमा हैदर को फना कर देगा। वो सीमा हैदर को तुरंत मार देगा। क्यों? हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान का जो संविधान है, इतना कमजोर है। अब एक गुलाम हैदर सबको मार देगा आते ही। वो कुछ छानबीन नहीं करेंगे गुलाम हैदर का। जिस टाइम गुलाम हैदर वीजा के साथ हमारे भारत में प्रवेश करेगा, क्या गुलाम हैदर का कुछ भी चेक नहीं होगा? कुछ भी नहीं देखा जाएगा उसका। एक बाप अपने बच्चों के लिए फिर तो भैया आ ही नहीं सकता है। पाकिस्तान से कितनी औरतें आ जाएंगी अपने घर को बर्बाद कर करके, क्योंकि सबको पता चल जाएगा भैया पाकिस्तान से हिंदुस्तान में चले जाएंगे तो जान बच जाएगी, वहां से दोबारा से तो आएंगे ही नहीं। अब हम वहां बहुत सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी औरतों को, हिंदुस्तान के लुच्चे गुंडे दुनिया भर के देश के वहां बहुत अच्छी सपोर्ट करते हैं। सीमा हैदर को तो ऐसे चकड़ के बैठे हुए हैं, सीमा हैदर को नहीं जाने देंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का माल है, तुम्हारे बाप का माल है भाई, क्यों नहीं जाने दोगे? छोटे छोटे मासूम बच्चों को तुमने धर्म चेंज करा दिया है, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? तुम मेरे बच्चों का धर्म चेंज करा के देखो ना, तुम मेरा करा के देखो, मैं देखती हूँ, तुम्हें करा के देखो ना।
लेकिन तुम लोगों की इतनी हिम्मत का है, किसी के घर में फोन करके तुम लोग धमकी दे रहे हो, गाली दे रहे हो। अबे बेशरम हो, शर्म कर लो कुछ। तुम्हारे भारत की ना, ये महिला तुम्हारे भारत की नहीं, कोई बाहर की नहीं है। एक पाकिस्तानी औरत जो चोरनी है, जो अपने पति के घर में डकैती डाल के आई है, डाका डाल के आई है, उसकी तुम लोग इतनी सपोर्ट कर रहे हो। और जो औरत अपने देश में बैठी हुई है इज्जत से और एक पिता के लिए आवाज उठा रही है, अब भाई उस पिता को इंसाफ मिलना चाहिए। एक गरीब दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।